बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और मिर्ज़ा इकबाल बेग आपको खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तानी टीम जो बहुत पहले पहुंच गई थी भारत के शहर हैदराबाद दक्कन, जहां उसने 2 प्रैक्टिस मैचेस भी खेले, फिर उसके बाद 2 मैचेस वहीं खेले, एक नेदरलैंड के ख़िलाफ़ और एक श्रीलंका के। आज वो सफ़र अपने इख्तिताम को पहुंचा और पाकिस्तानी टीम 2 टुकड़ों में कल वतन वापस लौट रही है। एक खेप जो है वो सुबह फ्लाई करेगी कोलकाता से और दूसरे जो जत्था है वो रात को फ्लाई करेगा कोलकाता से वाया दुबई। पाकिस्तानी टीम पहुंचेगी। लोग बड़े मायूस हैं, दिल बर्दाश्त हैं। आज जो अगर मगर की सूरत हाल थी कि 287 रन से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराए और जो बाबर आजम ने स्टेटमेंट दिया कि फ़खर जमान अगर 20-30 ओवर तक खड़े रहे तो वो सारी उल्टी हो गई सब तदबीरें। और फिर पाकिस्तान आज 93 रन से इंग्लैंड से हार गया। सबसे पहले तो टॉस जॉस बटलर ने जीता और इंग्लैंड की जो डूबती हुई नाव थी उसको सहारा दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि इंग्लैंड ने अब 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है जो पाकिस्तान में है। लेकिन हमारी टीम, जो आमिर सोहेल कहते हैं कि हमारी टीम ऐसी टीम है जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैनों को, आउट ऑफ फॉर्म टीमों को फॉर्म में ले आती है और इंग्लैंड जो बिल्कुल ही आउट हो रहा था वो अब चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेगा। इस मैच के हवाले से बात करेंगे कि आज क्या हुआ, पाकिस्तान ने कहाँ गलतियाँ की। कल हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे वर्ल्ड कप के हवाले से, प्लेयर टू प्लेयर हम पूरी हर चीज़ एनालाइज करके आएंगे। जिस तरह डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करते हैं कल करेंगे और हमारे साथ 2 माहिर डॉक्टर मौजूद होंगे। इनमें तो आमिर सोहेल तो सर्जन है और हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद समी। तो कल इन दोनों के साथ मिलकर हम बात करेंगे। लेकिन आज के शो में हम आज के मैच के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हर रोज़ की तरह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उसके अलावा साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक डायरेक्टर नेशनल क्रिकेट अकेडमी, साबिक डायरेक्टर मार्केटिंग। आज मार्केटिंग में भी आखिर में बात करेंगे आमिर सोहेल। आमिर सोहेल से हम बहुत सारी बातें करेंगे और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। मोहम्मद समी भी सिलेक्टर रहे हैं। जब इनसे हम पूछते हैं इनकी सिलेक्शन कमेटी के हवाले से तो ये चूँकि 3 महीने रहे, इनका ज़्यादा तजुर्बा नहीं, लेकिन आज भी पूछेंगे इनसे कि क्या होना चाहिए। हम गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं आमिर सोहेल से। आमिर, कैसे देखते हैं आज बड़े लोग मायूस हैं, बड़े दिल बर्दाश्ता है। 1999 के बाद से लेकर सिर्फ एक मरतबा 2011 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे और बाकी 5 वर्ल्ड कप में क्या हो गया? देखिए, एम्बैरेसिंग चीज़ है ये अगर कोई सोचे, और स्पेशली जो पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता हैं, जो एक मुलाजमों की फौज है बहुत बड़ी, उनको मेरा ख्याल है अब थोड़ी सी शर्म महसूस कर लेनी चाहिए और अपनी वर्किंग को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश। वो कहते हैं प्लेयर्स ने खराब खेला, हमारा क्या कसूर है? देखिए, प्लेयर रिफ्लेक्शन होती है क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग की। अगर क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग ठीक नहीं है तो प्लेयर रिफ्लेक्ट करेंगे वो, और क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर जो हैं वो इन सिंक होंगे तो आपको परफॉर्मेंसेस भी बेहतर नजर आएंगी। वर्ल्ड कप से पहले ही आपका डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स और पता नहीं क्या क्या, प्लेयरों को भी शायद मिल रही थी कि नहीं हट जाओ, वर्ल्ड कप है, आप अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकते हो। और उस वक्त क्रिकेट बोर्ड भी बैठ गया। चेयरमैन साहब गए श्रीलंका, मुलाकात की, लड़कों से खबरें आई कि मामला तय पा गए, लेकिन वर्ल्ड कप रवानगी से 1-2 दिन कबल मामला तय पाए। सो वो वर्ल्ड कप से पहले ही बैड टेस्ट डेवलप हो चुका था और उसके बाद जो सिलेक्शन हुई थी टीम की, मैं तो सारे एपिसोड को ये कहूँगा पोर सिलेक्शन, इसमें कोई शक एज सिंपल एज दैट। पोर सिलेक्शन। आइडिया नहीं था कि इंडिया में जाके बाकी टीम में क्या तैयारी करके आ रही हैं, उनका माइंडसेट क्या है, हमने क्या प्रेपरेशंस करके जाना है और जाके वहाँ पे एक आपकी राइवलरी है इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे जाके आपकी जो सोच होनी चाहिए था कि हमने अच्छा परफॉर्म करके बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के हमने दिल जीत के आने हैं वहाँ पे। अगर नफरत क्रिएट हुई भी है, ये टूल आप बड़े अच्छे तरीके से आप यूज कर सकते थे
to win hearts by playing good cricket. लेकिन ऐसा We नहीं lost a huge opportunity. लेकिन अगस्त में चीफ सेलेक्टर ने अपना ओहदा संभाला था, सितंबर में टीम गई, सितंबर में टीम का अनाउंसमेंट हुआ, अक्टूबर में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, तो क्या कर रहे थे इतने भारी मशाहरे पे? लोग कहते हैं तनख्वाह की बात ना करें, क्यों ना करें बात, अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना हमें। नहीं, मेरा तो सिंपल है जी, जब आपने जॉब ली थी आपने सोच के क्या ली जॉब? अगर आपके ख्याल में कोई चेंज नहीं बनती थी तो आप कहते हैं क्रिकेट बोर्ड को कि पैसे सेव करें जी, इस टीम की ज़रूरत ही नहीं है वो कुछ चेंज करने की, एज इट इज़ जाने दें। कोई सिर्फ एक चेंज हुआ, हसन अली आ गया नसीम शाह की वो जगह, भी फोर्स चेंज थी ना, फोर्स चेंज थी। ठीक है, सो बेसिकली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू पोर सिलेक्शन, सही, और उसकी वजह से आपको खमियाजा भुगतना पड़ा। और आज जो आप बात कर रहे हैं, देखिए इंग्लैंड भी सोच रहा होगा हमारा इनके साथ पहले मैच क्यों नहीं था, हम भी फॉर्म में आ जाते, लेकिन जैसी टॉस आप हारे, बस आप आज मैच खत्म हो गए। आप देखें कि एवरीबडी वाज गोइंग थ्रू द मोशंस, पता था कि एक फॉर्मेलिटी पूरी की। ठीक है समी, आप एज अ फॉर्मर सेलेक्टर क्या समझते हैं, आमिर ने जो निशानदेही की कि भाई सिलेक्शन, उसे अगस्त से पहले तो आपकी सिलेक्शन कमेटी थी, अगस्त के बाद से इंजमाम साहब आ गए, आप समझते हैं कि प्रॉपर तरीके से सही सिलेक्शन हुई? हमारे पास तो बैकअप टैलेंट ही नहीं है, अगर नसीम शाह अनफिट हो गया तो हमारे पास कोई फास्ट बॉलर ही नहीं लेकर आए, हसन अली को जो 1.25 साल से वनडे क्रिकेट नहीं खेला था, तो आप समझते हैं सिलेक्शन में कुछ गलतियां थी? जी हाँ बिल्कुल, देख, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं। अगर आप सबसे पहले जाएँ देखें बैड मैनेजमेंट, आपको पता है कि वर्ल्ड कप आपका इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे पहले आप एशिया कप खेल लें, शारजा खेल लें, वो भी फुल स्ट्रेंथ टीम के साथ इस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में, तो आपके लेवल के फिटिक नहीं होंगे क्या? आप मैनेजमेंट में फिर आपकी प्लानिंग क्या थी वर्ल्ड कप की? आप एंड टाइम पे टीम अनाउंस कर रहे हैं, फिर आप कितनी सीरीजें खेली और कितने आपने कंडीशन में खेली, उसके बाद आ जाती है सिलेक्शन। गर्मी में आप श्रीलंका में गर्मी में टेस्ट सीरीज खेले, एशिया कप सारा गर्मी में आप खेले। जी हाँ, तो ये है कि पूरे ये बैड मैनेजमेंट का हिस्सा है, और अगर देखें तो एक के बाद एक फैक्टर हमारी फेवर में नहीं गया, जिसका खमियाजा आपको दिख रहा है सबको सामने की परफॉर्मेंस की सिलेक्शन से ही था लड़कों, सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम थे। फिर आप देखें टीम मैनेजमेंट के कुछ फैसले वो भी बिल्कुल अजीब से लगे, फिर जिस तरह की परफॉर्मेंस आई वो भी अप टू द मार्क नहीं थी, तो ये बहुत सारा मिल मिला के इसी वजह से मतलब सिलेक्शन नहीं है इसमें आप। जी हाँ, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा फैक्टर है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रियलाइज़ करना चाहिए कि हमसे गलतियाँ हुई हैं, पूरा सिस्टम पूरा। कौन रियलाइज करेगा पाकिस्तान में? उसके बगैर आगे कैसे बढ़ेंगे इकबाल भाई? जब तक आप एडमिट नहीं करेंगे कि हम गलत हैं, हमसे ये गलतियां हुई हैं, तो फिर कैसे सोल्यूशन आएगा? अगर आप एडमिट ही नहीं कर रहे और रियलाइज ही नहीं कर रहे कि गलती हुई है, तो फिर आगे की सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आमिर, मिकी आर्थर दुबई जा रहे हैं, वहां से वो 16 तारीख को एक्सपेक्टेड है कि ही विल अराइव इन लाहौर, वो बात करेंगे, क्या देखते हैं आप आगे का फ्यूचर? देखिए, आई मीन राइटिंग ऑन द वॉल है, लेकिन ये जो समी ने निशानदेही की है मैनेजमेंट की, आई एग्री विद हिम, बड़ी सेंसिबल बात की है। और ये सारा गन डाला नजम सेठी ने, जब रमीज को चेंज करवाया, कोई ज़रूरत नहीं थी उस वक्त, लेकिन उनको लॉलीपॉप खाने की बड़ी ज़रूरत थी, उन्होंने चेंज करवाया। उसके बाद देखें, मैं आपको शुरू करता हूँ, मंसूर राना जो मैनेजर थे टीम के, उनका रेपो प्लेयर्स के साथ बहुत अच्छा था, खुद भी क्रिकेट खेले हुए थे, प्लेयरों की वो अंडरस्टैंड करते थे साइकी, बड़ा अच्छा वो काम वनडे भी खेले थे पाकिस्तान, वनडे भी खेले, बड़ा अच्छा वो काम करते आ रहे थे। उनको नजम सेठी ने चेंज किया, और किसके साथ चेंज किया? रेहानुल हक के। कौन है वो? इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैनेजर, जो पहले फुटबॉल के प्रोग्राम करता था। हाँ जी। अच्छा, आप यही सुनना चाह रहे हैं ना मुझसे? उसको ले आए जी। किस वजह से? लेकिन फिर अगर सपोज मान लिया सेठी साहब लाए, तो जका साहब ने क्यों कंटिन्यू किया? उसके बाद आपने जो है कोच लगा दिया मिकी आर्थर को। क्या मुसीबत थी कि आपको मिकी आर्थर को ऑन जूम कॉल के ऊपर एक्सेप्ट करना था? ठीक है, क्या कबाहत थी? क्या किसी से स्कोर सेटल करना था कि आपने पाकिस्तान के फ्यूचर का जो है वो फैसला किया गलत? लेकिन मिकी आर्थर तो कहता है कि स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं अपनी वो जॉब नहीं छोड़ना चाहता था डर्बी शायर के डायरेक्टर कोचिंग की, तो डेट्स वाई उसने कहा कि जी मैं वहां तो करता रहूंगा, यहाँ आप अगर मुझे रखते। ये किसने एक्सेप्ट किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आर्थर ने तो कह दिया ना कि स्टेबिलिटी नहीं है, मैं नहीं आना चाहता। किससे इंसिस्ट किया कि आप आओ? तो हम गोरों के पीछे क्यों पड़े होते हैं? गोरों की बात नहीं है, कोई चक्कर कुछ और ही है, कमीशन का है, पता नहीं क्या चक्कर है जी। भाई एक बंदा जो है वो कह रहा है कि मैं वहां से बैठ के करूंगा, डज इट मेक सेंस? ये तो कहीं नहीं हुआ दुनिया, डज इट मेक सेंस? लेकिन फिर जका साहब ने क्यों उसको आगे काम करने दिया? देखे डर के ना कि यार अब वर्ल्ड क्लोजर टू द, उनके एडवाइजर होंगे ना, क्लोजर टू द वर्ल्ड कप,
अगर आपने चेंज किया तो सारा मुद्दा आपके ऊपर पड़ जाएगा, आप ये करोगे, ये इसके साथ कंटिन्यू करोगे तो सारा मुद्दा आप पीछे डाल लेकिन दोगे। उन्होंने इंजमामुल हक, मोहम्मद हफीज, मिसबाहुल हक के साथ मुलाकात भी की, राशिद लतीफ भी आए, तो उस वक्त उन्होंने कोई फैसला नहीं किया ज़का अशरफ ने। देखिए किसी ना किसी ने तो मशवरा दिया होगा ना ये वाला। कौन है वो आदमी, धक्का किसने दिया, ये सवाल ये पैदा होता है। जी वो समी? उस वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन ये सारी एपिसोड स्टार्ट हुई हुई है रमीज के चेंज करने से। 22 दिसंबर 2022 को उनको तब से change आप किया। देख लें जो डिसीजन हुए हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपने टीम में भी उछाड़ पिछाड़ की, आपने किया चेंजेस की जो मेरे नहीं ख्याल कि इतना अच्छा कोई रिजल्ट लेके आए, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हुई थी। मुझे यहां पे बैठ के पता है कि वो इन्फ्लुएंस हुई थी। अब ये सारा जो खेल है ना, उसमें नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान क्रिकेट का समी। लेकिन कभी शाहिद आफरीदी चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी हारून रशीद चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं, कभी इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर बन जाते हैं। स्टेबिलिटी क्यों नहीं है हमारे यहाँ? कि मुस्तकिल मिजाजी की कमी नज़र नहीं आती कि हर आदमी हर अपने एंगल से सोचेगा ना। जो चीफ सेलेक्टर बनेगा वो अपने एंगल से सोचेगा, उसकी अपनी नॉलेज होगी, चाहे कितने बड़े प्लेयर क्यों ना हो। तो ये हमारे ये मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं है? मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। जब भी आप देखें टीम का भी आप परफॉर्मेंस देखें, इसी वजह से ऐसी है कि ना आपके क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी है। जैसे आपने देखा कि कभी 3 महीने चेयरमैन कोई होते हैं, 3 महीने कोई होते हैं, अगले महीने पूरा 1 साल हो जाएगा। डिसीजन तो टॉप से शुरू होते हैं ना, तो फिर ये आते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस बाद में आता है। तो हमारा टॉप ही ये 4-6 महीने बाद चेंज हो रहा है, तो फिर क्या इस तरह होगा? ये बात तो सही की है, ऊपर वाले ही हमारे बदलते हैं। और ये फिर रस्साकशी क्यों है? आमिर सीट में क्या रखा हुआ है? मेरा पॉइंट ये है कि आपकी तैयारी क्या थी। आप देखें, आपकी जब नजम सेठी आए, आपकी सीरीज थी ओडीआईज की। आपको वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले जितने वनडे आप खेल सकते थे, आपको खेलने चाहिए थे। ऑलरेडी डिसाइडेड थे ना। नहीं, आपने T20 जो करवाए उधर अफगानिस्तान के साथ किया, वो ओडीआई थे। से। बात यह है कि जब एक बंदा क्रिकेट से ही पैदल है तो उसको बार बार आप बनाएंगे, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या होगा? क्या वो एक ही बंदा पैदल है या बाकी लोग भी उसका पीछा करने वाले भी पैदल है? वो पैदल के पीछे फिर पैदल ही चलते है हैं ना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि उसका पीछा करने वाले भी पैदल है ना। सभी कि एक बंदा, पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया नहीं है। दुख होता है। मैं आज इंडियंस को सुन रहा था और वो भी बड़ी वो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस टीम जो ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम थी, न्यूजीलैंड को इस साल के अवाइल में जब हमने कराची में हराया तो हम एक दिन के लिए सही हम ओडीआई रैंकिंग की नंबर 1 टीम हो गए। फिर उसके बाद में भी हम हुए, लेकिन क्या हो गया हमें? देखें वही बात है, रैंकिंग अपनी एक जगह, टीम की रैंकिंग देख लें, आप इंडिविजुअल रैंकिंग देख लें, वो उसी वक्त काम आती है जब मेगा इवेंट की आप तैयार हुए हो। आप तैयारी बिल्कुल नहीं थी। जैसे कहा कि हमारी जो सीरीज़ें खेली, जिस तरह की क्रिकेट खेली, तो क्या वो सूटेबल थी वर्ल्ड कप के लिए? और क्या उसकी रिफ्लेक्शन आपको दिखी वर्ल्ड कप में? कहीं भी बिल्कुल। हमने जो पूरा साल क्रिकेट खेली, वर्ल्ड कप उससे बिल्कुल डिफरेंट खेला। लेकिन हमने उसमें अपने उन्हीं मेन प्लेयर्स को खिलाया। हमारे पास कोई बैकअप सामने आया? आप मुझे बताएं। सारे मेन प्लेयर, चाहे रिजवान हो, बाबर आजम, सब खेले, शाहीन शाह अफरीदी, जितने हारिस रहो। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास कुछ नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ गलती है, हमने कोई बैकअप का तैयार ही नहीं किया। जी हाँ इकबाल भाई, एक फैक्टर ये भी है कि प्लेयर का बैकअप नहीं है। अगर आप देखें जो प्लेयर परफॉर्म भी करते हैं तो डेवलपमेंट फेजेस से वो गुजर ही नहीं रहा, और वो डेवलप होकर अगली जो है वो तैयार नहीं हो रहा इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। फिर जैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अहमियत नहीं दी गई, जैसा वनडे कप हो रहा है अहमियत ही नहीं दी गई। वनडे कप तो और जो परफॉर्म से करता है वो भी आपको पता है डेवलपमेंट फेजेस से गुजर के जा ही नहीं रहा। टीम में एक सेट ऑफ प्लेयर खेले जा रहे हैं, आप एक्सटेंड कर ही नहीं रहे वो, तो फिर आपको सामने वो टैलेंट मैं वनडे कप की बात की। सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं। एक लड़का है कासिम अकरम, हाँ। अंडर 19 का उसके कप्तान बारे भी रहा है। में कहा गया कि बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। मुझे तक अब आज तक ये नहीं पता लग सका कि वो तगड़ा बैट्समैन है, साथ बॉलिंग करता है या बॉलर तगड़ा है और साथ में बैटिंग अच्छी करता है। अभी तक उसका पता नहीं चल सका। सो ये इस चीज को हाईलाइट कर रहा है कि प्लेयर की डेवलपमेंट है ही नहीं। ठीक है, जो मैंने शुरू में बात की थी, जितने भी लोग बोल रहे हैं ये समहाउ क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। समहाउ ये क्रिकेट बोर्ड के साथ, कोई पीएसएल में टीमों के साथ है, कोई एडवाइजर के रूप में, कोई कोच, कोई मैनेजर, कोई एकेडमी में कोच, कोई रीजन का, ये इन्वॉल्व रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन इनसे भी किया जाना इन्होंने चाहिए ना। solution क्यों नहीं दिया था? नहीं हाँ। कौन डेवलप किया अभी आपने? प्लेयर बताए ना किसको डेवलप किया। वो तो कहेंगे कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है ना प्लेयर डेवलप करना, हमारा तो नहीं, नहीं, हम तो ये- बाहर बैठे हुए हैं ना। नहीं वो अंदर हैं सारे, अंदर से कितना अरसे से अंदर हैं। अब अगर आप ये समझ रहे हैं वो बाहर नहीं है। फिर भी अंदर है वो, बाहर रहकर होता भी। यह है कि 3 बंदे इस वक्त हैं एग्जिस्टिंग इनके, वो साइड पे होते हैं तो दूसरी 4 उसी पार्टी आ ग्रुप के आ जाती जाते है। हैं। सही कह ठीक है, वो साइड पे होते हैं, दूसरा आता है ग्रो एक। ये लॉबी नहीं, अब इसको ग्रो कहना शुरू कर क्रिकेट दें। में ग्रोही सियासत आ गई आप कहते हैं अगर इसको यूं So, कहें। इनसे भी क्वेश्चन होना चाहिए ना कि व्हाट डू यू हैव टू शो फॉर। अभी चेयरमैन बुलाएंगे ना, लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे इनपुट लेंगे कि एक पाकिस्तान क्रिकेट को सीधे रास्ते पर कैसे गामजन किया जाए। तो क्या सोच के आए थे? वो सोच के आए थे क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना। देखें इसमें कोई शक नहीं, ज़का अशरफ की नीयत यही थी कि क्रिकेट के लिए काम करें, पहले भी रह चुके थे। हम समझ रहे थे कि अब दूसरी बारी लेने आए हैं तो अब ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे। देखिए यही तो यहाँ पे तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि अगर उनको ये पता होता कि मेरा ये विजन है और उसके मुताबिक मैंने क्रिकेट बोर्ड को आगे लेके जाना है और उसके लिए मुझे ह्यूमन रिसोर्स कौन सा चाहिए, कौन कौन से लोग जो हैं, ये जो मेरा विजन है उसको आगे लेके जा विजन लेस थे वो, था ही नहीं है विजन नहीं। लेस ना समी। विजन जो होता है कि भाई आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को मजबूत करें, जहां से लड़के आते हैं। भारत की एग्जांपल ले लें, किस तरीके से कितने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा लगता है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट कराकर अपना जो बोझ है उस कंधे से उतार रहे हैं। नदीम खान पहले भी रह चुके डायरेक्टर डोमेस्टिक, जब डिपार्टमेंट रीजन खत्म हुए जब भी वो पीसीबी के साथ वाबस्ता थे। अब डिपार्टमेंट्स और रीजन दोबारा बहाल हो रहे हैं, वो तब भी पीसीबी के साथ वापस। जुनैद ज़िया, उनका बॉलिंग एक्शन मशकूक था, वो 4 वनडे खेले, वो भी पीसीबी के साथ है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट पे तवज्जो नहीं दे रही, क्या सिर्फ उसको सिर्फ एक जिसे कहें जाए जस्ट गोइंग थ्रू द मोशन, फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। देखें कुछ कह भी सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। अगर आप सिस्टम की बात करें, डोमेस्टिक सिस्टम भी, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली वनडे चल रहा है, फिर आपका 4 डे आप उठा के देख लें। हमारी टीम को स्पिनर की ज़रूरत है, अगर टेस्ट टीम में भी आप देखें स्पिनर की ज़रूरत है। स्पिनर की तो देख लेना, ये सामने स्कोर कार्ड, जी हाँ, 10 बिल्कुल। ओवर में 57 रन दिए शादाब खान ने, सलमान अली आगा ने 3 ओवर में 25, इफ्तिखार अहमद से आज हैरत है 7 ओवर्स करा लिए उन्होंने, 38 रन दिए। हमारी परफॉर्मेंस को क्या हो गया है? शाहिद शाहीन आफरीदी हमारा मेन एस बॉलर 72 रन, हारिस रऊफ की आप परफॉर्मेंस देखें 64 रन, मोहम्मद वसीम जूनियर 74 रन। वो उनको छोड़ दें। जो आपने शादाब को फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस डिस्कस। 6 मैचों में 2 विकेटें, 1 मैच में बॉलिंग नहीं की कंकशन की वजह से। ठीक है, अगर आपका ये फ्रंट लाइन बॉलर वो आपको ये परफॉर्मेंस करके दे रहा है एज अपोज टू, आप इंडिया के स्पिनर्स देख लें, क्रूशल विकेट्स ली हुई हैं। जाम्पा को देख लें, 22 विकेटें, महाराज को देख लें, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस। सेंटनर को देख लें। तो ये आमिर ये देखें ना, हमारे जो अगर नजर आ रहा है 18 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, 16 हारिस रऊफ की, वसीम की 10 और हसन अली की 9। लेकिन आप देखें स्पिनर्स की, आपके स्पिनर्स की 12 विकेटें हैं टोटल। देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क पता क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या है? चलें अगर आपने शादाब को रिटेन करना था, आपके पास बैठे हुए थे ना लाइन पे अबरार था, अबरार, आप नवाज को चेंज कर लेते। कैसे करते? जब सपोर्ट कर रहे होते हैं आप खुद सोचिए ठीक ना, है, फिर कैसे आप मैं करेंगे? उधर ही आ रहा हूं। अब अगर शादाब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल कर रहे होते हैं, 5 मैचों में उन्होंने 4 मैचों में उन्होंने कोई 12-13 आउट किया होता है, तो आप कहते हैं हाँ इसको कंकशन है, लेकिन हम इसको रिप्लेस नहीं करना चाहते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है टीम आज का। देख लिया ना आपने, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग करते हुए, तो फिर आप क्या कहते हैं कि यार वापस आएगा, ये आउट ऑफ फॉर्म है। और 2 क्रूशल मैच पाकिस्तान खेल रहा था बाय द वे, बिल्कुल बिल्कुल सही। आपने चेंज नहीं किया उसको। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे फुल हैं? टॉसें की आज, नहीं, समी किस देखें चीज की ना। तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल के दोस्ती आ रही है। अब आप मुझसे कहलवा लेना किस चीज की तरह मैं खुल समी जो जिस तरह की बॉलिंग की है शादाब ने, बिल्कुल आउट ऑफ टच लग रहे थे। हालांकि इसने नेट्स पे बड़ी बॉलिंग कर रहे थे कोलकाता में, लेकिन हमारा मेन एस बॉलर जो 2017 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, 6 साल हो गए उसको, जब आए थे पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पर वेस्ट इंडीज में अपना डेब्यू किया, क्या हो गया है?
शादाब को? कहाँ गलती नजर आती है आपको? इकबाल भाई ऐसा नहीं है कि उन्होंने माजी में परफॉर्म नहीं किया, माजी में इन्होंने अच्छा खासा एक परफॉर्म साल किया से हुआ नहीं पाकिस्तान दिए, के एक साल लिए, की लेकिन हाँ performance रिसेंटली आउट ऑफ फॉर्म है और इतने थोड़े अरसे से हो गए, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया, थोड़ा नहीं, एक साल हो गया। जी हाँ, और ये हाल नवाज का है। तो आपको कप्तान को नहीं दिख रहा था, आपकी टीम मैनेजमेंट को नहीं दिख रहा था कि एक साल से परफॉर्म नहीं कर रहे, कि हम किसी स्पिनर को ट्राई आउट करें, फेवर कर रहे थे वो इनको? हाँ, ये फेवर यही तो होती है कि आपने किसी सीरीज में किसी स्पिनर को ट्राई आउट ही नहीं किया कि वो अगर परफॉर्म करेगा तो इसी स्क्वाड में आएगा। आप पूरे साल आपने किसी को ट्राई आउट ही नहीं किया, तो फिर वो कहाँ से निकलना है प्रोडक्ट? डायरेक्ट वर्ल्ड कप में तो नहीं लेके जाएंगे किसी को। बिल्कुल सही कहा है सबने। अबरार कहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ? T20 से वो आया, फिर उसने- कश्मीर लीग में। हाँ। आपने उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट क्यों नहीं खिलाई? कि आपसे सीधा टेस्ट मैचेस में डाल दिया। क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है ना, बस। तो अब आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो आपको सही जवाब दूंगा। तो मेन रीजन यही थी आई थिंक। लेकिन ये कहते हैं ना, इन्नमल अमाल बिन नियात, बिलाशुबा अमाल का दारोमदार चले वो नियतों तो पर। कर रहे थे। हाँ। इनको जो मैं इसलिए कह रहा हूं बोर्ड की रिस्ट्रक्चरिंग जरूरी है। क्या हटा ये- दिया जाए जका साहब को? मैं बड़ा हार्श वर्ड यूज करूंगा, आप बताएं। ये जाहिल हैं, अच्छा, क्यों? ये क्रिकेट जाहिल हैं। तो उसकी फिर वजह किसने ये लगा दिया? इनको नजर नहीं आ रहा। अगर है तो लगाया नहीं, क्यों इनको नजर नहीं आ रहा। हाँ। इनको नजर नहीं आ फिर रहा। लगाया क्यों इनको? अगर इनको किनको? क्रिकेट का नजर नहीं आ रहा तो क्यों लगाया गया इनको? सियासी बुनियादों पे? किन किन की बात कर रहे हैं? आप जो किन क्रिकेट, किन की बात कर रहे हैं आप? बहुत सारे हैं। हाँ। सब सियासी बुनियादों पे आते हैं जाते हैं। देखिए इनमें रमीज की जो कुछ भी बात है, रमीज पाकिस्तान का फॉर्मर देखें कैप्टन था, बात यह क्रिकेट है खेला जो था। गुस्से वाली बात है ना, गुस्से वाली, आप क्रिकेट बोर्ड में आना चाहते हैं, ठीक है, और आप ना क्रिकेट की और ना क्रिकेटर की रिस्पेक्ट करते हैं। एक इलेक्टेड चेयरमैन को आप कौन होते हाँ, हैं रमीज चेंज राय। करवाने वाले? सही। एक आप अपने वो जो जॉब है आपका वो करके आप उसके फायदे उठाते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ये- तो लोगों फिर को- तो हर कोई हो गया ना आमिर, एक नहीं है इसमें। नहीं नहीं, सबसे पहले तो उनको पकड़े ना, सही। क्योंकि इस बंदे ने 2 दफा इलेक्टेड चेयरमैन चेंज करवाया है जस्ट टू बी। यार आप क्या फेवरें करते हो उनको जिनके फायदे उठाते हो? तो जका साहब ने इसका कुछ नहीं मतलब है कराया। यू आर नॉट एथिकल। जका साहब ने सेठी और को नहीं ऐसे change लोगों कराया। को तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो ठीक है। करता धरता है उनको परे रखना चाहिए कि ये कौन लोग हैं। लेकिन वो दोबारा पर तोल लें, इस पर हम मजीद बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। अगर नजम सेठी नून लीग की सियासी बुनियाद पर आते हैं तो ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी की सियासी बुनियाद पर आते हैं, रमीज राजा पीटीआई की सियासी बुनियाद पर आए। बेशक वो एहसान मानिया है, बेशक रमीज राजा, इसमें कोई शक नहीं कि एक क्रिकेटर थे, वो क्रिकेट को समझते थे, वो उन लोगों को आसपास नहीं आने दे रहे थे जिसकी वजह से लोग नाराज़ थे कि जो मफाद परस्त है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और जोश जगा दे में हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी टीम आउट हो गई है। टूर्नामेंट में 10 टीमें शरीक थीं और पाकिस्तान ने 5वीं पोजीशन हासिल की। 4 टीमें टॉप की जो हैं वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, जिनमें भारत है, उसके अलावा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, और पाकिस्तान 5वें नंबर पर आया। लेकिन पाकिस्तान से तवक्कुआत बड़ी वाबस्ता थी। लोग समझ रहे थे कि हमारी टीम, और फिर गैबी मदद भी हमें मैसर आ गई कि जब बारिश हो गई न्यूजीलैंड के खिलाफ 400 का बड़ा एक पहाड़ जैसा हदफ था और बारिश हो गई, हम डकवर्थ लुइस फार्मूले पे जीत गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आमिर? जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई ख़राब परफॉर्मेंस होती है तो सारा नज़ला क्रिकेट बोर्ड, कप्तान और दीगर लोगों पर गिरता है। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट बोर्ड, कप्तान। मुझे याद है 2015 के वर्ल्ड कप के बाद वकार यूनुस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, जो उस वक्त के वफाकी वजीर थे, उनके साथ जाकर उन्होंने तारिक बशीर चीमा के, और वो दूसरे थे, तारिक बशीर चीमा नहीं थे, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आप क्या समझते हैं, क्या रिफ्लेक्ट करता है ये कि अगर ख़राब परफॉर्मेंस देंगे तो उखाड़ पछाड़ शुरू हो जानी चाहिए? देखिए ये हमें जो है, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखिए नजम सेठी साहब एक बुजुर्ग आदमी है। 75 साल के। मेरा दिल दुखता है कि मैं बड़ा हार्श तरीके से उनका, लेकिन उनकी हरकतें इस तरह की हैं कि रहा नहीं जाता, क्योंकि डैमेज होता है ना पाकिस्तान का इमेज। एक आदमी को क्यों आप कसूरवार करार देते हैं? शुरू ही वहां से होता है ना। आप देखें, आप 2013 में चले जाएं। नहीं तो जो लड़ाई जक्का साहब की और इनकी चल रही थी, इसी से नुकसान है। दोनों को आउट करें ना। नहीं, आपने या मैंने करना है? हाँ, एक 72 साल के, एक 75 साल आपने के, या मैंने करना है? नहीं करना, लेकिन जो सोच रहे हैं उनको देखना तो चाहिए। इसीलिए उस दिन मैंने कहा था कि आईपीसी जो है, जिनके अंडर आपने ये क्रिकेट डाली हुई है, इनको पता है किसी चीज का? ये अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया उन्होंने कि इलेक्शन कराओ। क्या उनको पता है
कि ये आपकी जो क्लबें हैं पाकिस्तान की मोस्टली जाली क्लब है, ना किसी का नेट लगता है, ना उनके पास प्लेयर्स हैं। आप उनके वोट के ऊपर जब वो ले दे करके इलेक्शंस कराओगे, क्या होगा? तो स्क्रूटनी कमेटी का चेयरमैन जो है वो तो वापडा का मुलाजिम है, वो अपने बेटे को भी ले आया स्क्रूटनी कमेटी में। बात है स्क्रूटनी क्या है, ग्राउंड किसी को नहीं छोड़ती। मैच करवाए ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 2 क्लब के टूर्नामेंट लाजमी है, वो नहीं होते ना। मैं आपको बताता हूं, एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें सर्टेन नंबर ऑफ क्लब्स होंगी, तो वो एफिलिएशन होती है उसकी क्रिकेट बोर्ड के साथ। क्या सारे डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव क्लब्स हैं? जो नंबर आपने रखा हुआ है वो क्लब्स हैं। अगर वो नहीं है, आईपीसी को पता है इस चीज का कि ये इलेक्शन जो है, तो वो कहते हैं क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है ना, कौन सी? हमारा काम थोड़ी है। तो भाई आप क्यों फिर ये बीच में कूदते हो? आप परे रहो ना। भाई वो उनका बंदा है, एज एन ऑब्जर्वर बैठता है गवर्निंग बोर्ड के इजलास में, आपको नहीं, पता है ना। आईपीसी वाले जो हैं वो कहते हैं मेरी मर्जी का चीफ एग्जीक्यूटिव लगा दो, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, आप देखें ना, तो होता क्या है यहाँ पे। और आपको खुल के बात करनी चाहिए। अब टाइम आ गया, क्रिकेट को ठीक करो यार, ग्रास रूट लेवल से। और आपने जो क्वेश्चन किया था वो दोबारा जरा दोहराएं, क्या है? कौन सा? आपको भूल गया? हाँ मैं भूल गया। अच्छा, हाँ। देखिए बात यह है कि हाँ, आपने क्वेश्चन किया था कि मलबा गिरता है। हाँ, मलबा और गिरता है ना? नारा क्या लगता है? रीबिल्डिंग का। हाँ। इस दफा रीबिल्डिंग नहीं चलेगा, इस दफा- रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्रिकेट बोर्ड तो करनी रीस्ट्रक्चरिंग पड़ेगी। होगी तो बहुत सारे लोगों को घर जाना पड़ेगा। जाएं भाई, भेजें। इतना आप हौसला पैदा करें कि जब अब आपने डिसीजन करने हैं। अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पे चार्ज दिया गया, अब करें ना मुश्किल जो महंगे decision है। तरीन चीफ सेलेक्टर चले तो गए, उनका इस्तीफा तो मंजूर कर लिया है ना। देखिए बात एक आदमी तो गया ना। इधर नहीं रुकता। देखें, आपको सारा जो सिस्टम है उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। जिस तरह मैंने सुबह भी बात की थी, पीसीबी में सीईओ, पीसीबी में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, पीसीबी में डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर, ये आपकी रीजन क्या है, उसकी बॉडी क्या है? कोई नहीं है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, खजांची। ठीक है यार कुछ शर्म उसको करो ये यार। करना चाहिए इनको। समी आप मुझे ये बताएं, काउंटी का ये वाला स्ट्रक्चर है? नहीं, ये तो जिस तरह ईसीबी है उसी तरह वो है। इस पे तो बड़ी डिबेट हो सकती है आमिर, इन्होंने तो बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। मैं तो इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ समी, ये जो सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान, हर आदमी बड़ा दिल बर्दाश्त है। जहाँ पर आप भी जाते होंगे, मैं भी जाता हूँ, लोग सवाल पूछते हैं यार क्या हो गया टीम को, बजाय इसके सपोर्ट करने के, और वो अपने दिल के फपोले जो है ना दिखाने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो गया। अब इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है? एज अ टेस्ट क्रिकेटर आपकी क्या राय है, हल क्या है इसका? बेहतर यही है, देखें काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो हमने डिस्कस किए, इन पे काम होने वाला है। रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, फिर एक डेवलपमेंट हो गई, फिर फाइंडिंग टैलेंट हो गया। डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट के लिए तो बंदे को आप इंग्लैंड से बुला लेते जो 3 महीने के बाद वापस आ जाता है, कहाँ से डेवलपमेंट होगी? जी यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये इन चीज़ों पे एक वर्क होना है कि यहाँ पे आपको सही लोग चाहिए जो काम करें। आप देखें, आप उस वक्त अफसोस करते हैं या मलबा उस वक्त गिरता है जब आपने तैयारी की हो किसी चीज़ की। मुझे बता दें, पिछले 6 महीने पीछे ले जाएं, किसी के जहन में था वर्ल्ड कप आ रहा है, हम क्या तैयारी करेंगे, हमारी प्रिपरेशन क्या होगी, हमारा अटर्नरी क्या होगी, या हमारा वेन्यूज क्या होंगे, किसी को नहीं आइडिया था। मतलब सोच के काम ही नहीं करता। तो हायरिंग फायरिंग हो रही थी ना। जी हाँ, तो अभी आप जो आप सीखे ये है कि अब अपने आपसे अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो एक दिन में नहीं टीमें बनती। तो 4 साल और दे दिए जाए, 4 साल और दे दिए जाए अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए, 2027 का जो वर्ल्ड कप है। नहीं देखो, वो चेयरमैनशिप वो अलग एक प्रॉब्लम है, लेकिन ये टीम वाइज जो है आप कह रहे हैं 4 साल दिए जाए। देखें, आपको अपना स्क्वाड चेंज करना पड़ता है, मुख्तलिफ कम्बिनेशन आजमाने पड़ते हैं, तो ये पूरा साल है आपके पास अब वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। आप सीरीज खेलते हैं सिर्फ सीरीज जीतने के लिए, फॉर द सेक ऑफ द सीरीज, लेकिन आपका बड़ा विजन ही नहीं है। अब हम जो सीरीज खेल पीछे, अगर हमारे जहन में होता कि वर्ल्ड कप की ये कंडीशन है, हमें ये प्लेयर चाहिए, ये फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इसके मुताबिक क्या होगा। लेकिन अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, अब उसकी तैयारी शुरू कर देंगे हम लोग। जी हाँ, T20 में आपको करनी भी चाहिए। देखें, आप पूरा आप उठा के देख लें, नया बॉल अभी आपको सामने स्ट्रगल करते हुए दिखे, स्पिनर करे, और ये नहीं कि अब कर रहे हैं, थोड़ा पीछे से करते हुए आ रहे हैं, तो तैयारी तो बिल्कुल नहीं है ना। फिर एकदम मलबा कहते हैं कि गिरेगा, मलबा किस पे गिरेगा? ये गिरना सब पे चाहिए। देखें, बात ये है कि सबकी बचेगा गलती कोई है। भी नहीं। बात ये है कि देखें, मैनेजमेंट से लेकर ये टीम मैनेजमेंट से और परफॉर्मेंस से लेकर सबकी थोड़ी थोड़ी कोताहियां हैं, जिसकी वजह से नतीजे पे पक्ष है। इज्तिमाई कारकर्दगी आमिर, इसको ये कोताही सब क्रिकेट इज अ टीम गेम, ठीक है। इसमें जो चीज प्रिवेल करती है ना, वो कलेक्टिव विजडम है। आप मुझे ये बताएं ना, ज़का साहब आए, उन्होंने कितने मुलाजमतें दी? 60 किस लिए दी? कि सियासी बुनियादों पे ना लोग सिफारिश करते हैं। आपने क्रिकेट की बेहतरी और टीम की बेहतरी के लिए देनी है ना ये वाली नौकरी, लेकिन सियासी बुनियादों पे लोगों का तो तकर्रुर कोई नजर आया आपको? कुछ नहीं।
सो यही आपकी मुसीबत है। मैनेजमेंट कमेटी में लोग सारे सियासी बुनियादों पर आए। इकबाल भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आप अपनी क्लब क्रिकेट रिवाइव नहीं करेंगे, कौन करेगा? आपकी क्रिकेट नहीं ठीक होने। कौन करेगा? जुनेद जिया करेगा क्लब क्रिकेट रिवाइव? सब बात ये उसने है, स्कूल का टूर्नामेंट मैं कराया, आपको पीसीबी अर्ज मुलाजमत करता हो हूं गई। ये कुछ जो गवर्निंग बोर्ड में आने के शौकीन है ना, जो रीजन वाले, जो ये बगैर- होने नहीं देते। वो बगैर पानी के नहीं, मछली नहीं, तड़पती है ना बाहर। क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हाँ, है। सही। वो इसलिए नहीं होने देते कि जब क्लब क्रिकेट होगी तो जो जाली वोट हैं वो खत्म कैंसिल हो होंगे, जाएंगे, हाँ। और वो जो उनके साथ ग्रुप में शामिल हैं वो बाहर होंगे, उनका ग्रुप वीक होगा, और जो जेन्युइन लोग हैं ना वो जब सामने तो ऐसे आएंगे। लोगों पर ताहयात पाबंदी नहीं होनी चाहिए जो मफाद परस्त हैं, जो क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर तो रहे मैं हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ रिस्ट्रक्चरिंग। तो इनकी पाबंदी लग जाए इन पे। अगर Restructuring पाबंदी लग करें गई, ना। अभी भी उन्होंने शुरू कर दिया है सोशल मीडिया पे। बात यह है कि ठीक आप है? किसी भी रीजन का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख लेना, तो उसमें लिखा हुआ है 2 टूर्नामेंट। अब तो T20 फॉर्मेट भी आ गया ना, तो 3 हो गए। कब से हुआ है, कब किसने ठीक। करवाया क्लब का टूर्नामेंट? इस पे तो ये तो सारे बैन होते हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरूर पाकिस्तान और इंग्लैंड के मैच पर बात करेंगे। आज ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से हराया। मिचेल मार्श ने आज 170 रन से जायद की इनिंग्स खेली। गुज़िश्ता 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन डबल सेंचुरी बना चुके हैं, ग्लेन मैक्सवेल और आज मिचेल मार्श ने क्या बैटिंग की है। तो ऑस्ट्रेलिया, अब खतरा तो होगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल है। इस पर भी बात करेंगे और आज के दोनों मैचेस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी बात करते हैं आज के मैच के हवाले से कि आज जिस तरह का मैच पाकिस्तान का और इंग्लैंड का हुआ। आमिर, जो टॉस जब पाकिस्तान हार गया तो वहीं से आपने बकौल आपके मैच तो वहीं खत्म हो गया था। तो बॉडी लैंग्वेज आपकी जब टीम अंदर आई है ना, तो वो बॉडी लैंग्वेज अगर आप कंपेयर करें फ्रॉम दैट गेम साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, पूरा पंप्ड अप थी टीम, पूरी जान मार रहे थे। इस मैच में वो 2-3 ओवर्स के बाद वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था, और मेरा ख्याल है कि कोई इतनी प्लानिंग भी नहीं थी। हाँ। आप देखें ना, हमने बार बार जिक्र किया इनके मलान का, जो बाकी प्लेयर्स का, कि किस तरह टांगे जोड़ के ये स्लिपे मार के आउट होते रहे। वो 72 रन बना गए ठीक पावर है, प्ले में 10 ओवर। अब आप ये देखें कि कोई प्लान नहीं था कि कहां पे हमने बॉल करनी है, कहां पे ये वीक है और आउट करेंगे। ये देखें, ये खड़े खड़े ना ड्राइव मार रहे थे। हाँ, मलान वो काफी दफा स्लिप पे कॉट बिहाइंड आउट हुए हैं। हमें पता ही नहीं था गेंद कहां पे करना, हम खुले मार खाते रहे। तो और इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ हमारे साथ है ना, वो क्या कर रहे हैं? बस ही मॉर्निंग मॉर्कल इकबाल भाई देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको ये जनरल कोचिंग से, जैसे आप देखें ना, हर मैच में हमारी तरफ से तासुर क्या आ रहा है, हर हमारी चीज़ प्लान है या हमारा जो है वो प्लानिंग हो रही है इस मैच के हिसाब से हो रही है। लेकिन जब प्लान नहीं चलते तो बाज़ औक़ात आपको अग्रेसिवली खेलना पड़ता है, सब प्लान छोड़ के। देखें ऑस्ट्रेलिया 2 मैच में स्ट्रगल कर रहा था, हारा हुआ था। क्या कैसे किया, वापस आया? मिचेल मार्श आया, डेविड वार्नर आया, उन्होंने अटैक शुरू कर दिया कि अब हम अटैक करेंगे, हम प्लान नहीं करेंगे 10 ओवर में 50 करने हैं या अगले में 30 करने हैं। जब देखें आप इस जगह पहुंचते हैं कि आप 2-3 मैच हार हुए, इसका मतलब आपकी प्लानिंग फेल हुई है। अब आपको जाना है किसी और चीज पे, तो उन्होंने अटैक किया और अब देखें एग्रेसिवली अटैक किया। आप उनकी टीम की पोजीशन देखें कहाँ खड़ी है, और हम वही है कि हमने हमारी चीज प्लान की भी, हमने हम उसी पे खेलेंगे, उसी फार्मूले पे खेलेंगे। देखें बाज़ औक़ात फार्मूले नहीं चलते तो आपने सब छोड़ के आपको अटैक करना पड़ता है अगली टीम पे। आपने पूरे टूर्नामेंट में अंडर प्रेशर ही नहीं किया, ये इसकी वजह। वेरी सेंसिबल, आई टोटली एग्री। लेकिन जब हम 2 मैच जीत गए, एक तो हम नेदरलैंड से जीते और फिर उसके बाद श्रीलंका से, तो हमारी उम्मीदें तो बढ़ गई थी कि यार टीम तो, फिर इंडिया से जाके बिल्कुल हम बैठ गए। देखिए, इश्यूज आपको पहले मैच से ही नजर आने शुरू हो गए अगेंस्ट नेदरलैंड कि आपकी टीम जो है वो फुली प्रिपेयर्ड नहीं है। आप बहुत अच्छा खेले, आपने 341 कराया श्रीलंका से, 344 आपने करवाया। नेदरलैंड ने भी 200 किया हमारे खिलाफ। बहुत जबरदस्त बैटिंग की रिजवान ने, बीच में आके चिप इन किया दूसरे प्लेयर्स ने, अब वो मैच जीत के। लेकिन उस मैच के बाद एकदम से जब आप तगड़ी टीमों के खिलाफ आए, देखे ना, क्या इंडिया से 7 विकेटों से हारे, ऑस्ट्रेलिया से 62 रन से, अफगानिस्तान से 8 विकेटों से हारे, और फिर साउथ अफ्रीका से जो 1 विकेट से हारे, वही टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान के बैकफुट पे जाने। तो क्रक्स क्या है सारा ये जो आप दिखा रहे हैं, आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया, बैटिंग ने नहीं किया। आमिर, बैटिंग भी तो पैचेस में देखिए, माने आप। बैटिंग आप एक चीज को अंडरस्टैंड करें कि आपकी जो बैटिंग है, आप ये कह सकते हैं कि आपको 3 मैचेस में कंसिस्टेंटली 350 रन करके देंगे। बाकी टीमों ने करके दिखाया आपको। साउथ अफ्रीका ने 4 मैचेस में ठीक किए। है, बाकी टीमों ने भी करके दिखाया। आप
ये वर्ल्ड कप से पहले जब स्टार्ट हुआ ये आप कह सकते थे? आपका सारा दारोमदार था बॉलिंग के ऊपर। हमारी बॉलिंग, हमारी बैटिंग जो है वो 300 रन की है। ठीक है, अब हमने जो 50 रन जो एक्स्ट्रा करने हैं हम कॉम्पनसेट कहां से करवाएंगे? अपनी बॉलिंग से। ये चीज तो सोची नहीं है, जिसकी वजह से आपने 2-3 ऐसे बॉलर सेलेक्ट किए जिनकी यूटिलिटी बनती नहीं थी यहां पे, और उसी की वजह से आप मार खा गए। लेकिन ये सऊद शकील बैटिंग पर अगर आप देखें तो रिजवान 395, बाबर 336, लेकिन बाबर उस फ्लो में नजर नहीं आया। हालांकि बाबर ने 4 निस्फ सेंचुरियां बनाई, लेकिन 320 बाबर के। अब्दुल्ला शफीक एक अच्छे प्लेयर की हैसियत से सामने आया, उनको पहला मैच नहीं खिलाया, लेकिन फिर उसके बाद बकिया तमाम मैचेस उनको खिलाए। और फिर सऊद शकील, उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन वो पैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दी। देखिए ये डिसेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, ये डिसेंट है। ये जो आप दिखा रहे हैं ग्राफ कि एक ने 400 के करीब रन्स किए, एक ने 350 के करीब रन्स किए, लेकिन आपने मार खाई बॉलिंग की वजह से। और दूसरी चीज जो है, अगर आप बाकी टीमों के मेन बैट्समैनों को देखें, किसी का 500 के करीब स्कोर है, किसी का 500 से ज्यादा स्कोर है, यहां पे आपने लैग किया। और देखें आपके ऊपर प्रेशर आया बिकॉज ऑफ योर बॉलिंग, क्योंकि आपको बॉलिंग जो है वो जितवा रही थी। आप देखें आपको जो साइंस नजर आ गए थे ना, जब आपने 64 पे 4 आउट किए हुए इंडिया के एशिया कप में, आपने 267 करवा दिया। हाँ, वहीं से आप सही आपको आइडिया हो गया था कि स्पिनर्स जो हैं वो वीक लिंक है। उसके बाद आपने 348 करवा दिया। फिर आपने श्रीलंका की टीम से आपने 260 के करीब जो है वो चेज करवा दिया ऑन अ पिच जो बॉलर्स को बहुत ज्यादा ऑफर कर रही थी। सो आपको रियलाइजेशन ही नहीं हुई कि भाई बॉलिंग में कुछ जरूरत है हमें। आमिर सोहेल का कहना है कि पाकिस्तान की जो बैटिंग तो निस्बतन डिसेंट रही, लेकिन बॉलिंग जो था वो हमारा मेन फैक्टर था, जिसकी अगर आप विकेटों पे नज़र डालें तो 18 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की, फिर हारिस रऊफ की 16 विकेटें। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद दोबारा आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सोहेल और मोहम्मद समी के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो मैच हुआ, इंग्लैंड 93 रन से जीता। उसके अलावा आज सुबह एक और मैच हुआ था, बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस मैच में 8 विकेटों से कामयाबी हासिल करके अपने मोरल को अप किया है। चूँकि ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मुकाबला जो है वो साउथ अफ्रीका से है, और भारत जो है, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से 15 नवंबर को खेलेगा, और भारत जो है, भारत बल्कि 15 को खेलेगा, और 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यहीं ईडन गार्डन्स कोलकाता में मध्य मुकाबला। क्या हो गया है? क्यों 14 और 15 को है? नहीं, 14-15 कर रहा हूँ आप मुझे, मैंने कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा आमिर ने ये क्या कर दिया 14-15, आपने यहाँ टप्पा दे दिया। अभी आता हूँ, एक सवाल आपसे करता हूँ फिर। तो ये तो मैच समरी थी बांग्लादेश की, के बांग्लादेश तौहीद हिरदौई ने 74 रन बनाया। हालांकि आज 306 रन कर गया बांग्लादेश, और उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने इतने इत्मीनान के साथ ये टारगेट सिर्फ 45वें ओवर में अचीव किया। क्या कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया गेयर अप हो गए, हमने उनको फॉर्म वापस दिलवा दी? लेकिन इन दोनों टीमों को सोचना पड़ेगा, इस तरह की क्रिकेट में भी कलकत्ता में नहीं होगी, सूटेबल ना हो। सही। मेरा ख्याल है स्टीवन स्मिथ का जो 63 है, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत गुड न्यूज है। वहां पे कोई ना कोई आपको प्लेयर चाहिए होगा जो क्रीज को ऑक्यूपाई करेगा। पिछले मैच नहीं खेला था स्टीव स्मिथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इनका फॉर्म में आना, और स्पेशली इन्होंने जो स्कोर किया है वो ज्यादातर स्पिनर्स को फेस करके किया है। और अब देखें उसका कॉन्फिडेंस तो वापस आ रहा है आमिर, बैकफुट पे भी जाकर खेल रहा है, ऑन साइड पे भी खेल रहा है, उसका कॉन्फिडेंस। और मोस्ट प्रोबेबली साउथ अफ्रीका उस मैच में 2 स्पिनर्स के साथ जाए, शमसी और महाराज के साथ, क्योंकि कंडीशंस वहां की वो हैं। कोलकाता में 16 को कोलकाता में, 15 को मुंबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। एग्जैक्टली। तो उसमें आप क्या देखते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड? तगड़ा मैच होगा। न्यूजीलैंड टफ टाइम दे देगा मुंबई? बिल्कुल, उनके पास पूरी एबिलिटी है, पहले बैटिंग करेंगे वो, वहां पर यही ट्रेंड है। मुंबई बैटिंग करेंगे। समी, आपकी क्या राय है? आपको सेमीफाइनल में अगर मैं आपसे पूछूं
अभी मैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे भी आऊँ, कल तो हम प्लेयर टू प्लेयर करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है इंडिया स्ट्रांग है? क्योंकि इंडिया अभी तक तो टेक ऑफ कर गया है, कल अगरचे वो अपना आखिरी मैच खेलेगा नीदरलैंड से, और सुनने में आ रहा है कल काफ़ी चेंजेस इंडिया करेगा, कुछ को रेस्ट देगा, जैसे उन्होंने बुमराह को रेस्ट देना है, उसके अलावा ईशान किशन को लाएंगे, केएल राहुल को आराम करा सकते हैं, फिर रविचंद्रन अश्विन को ला सकते हैं। तो आप देखते हैं इंडिया न्यूजीलैंड को टफ टाइम, न्यूजीलैंड देगा इंडिया को टफ टाइम? जी हाँ, देखें टफ टाइम बिल्कुल दे सकता है। और अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की भी बैलेंस टीम है। ठीक है, इंडिया बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड भी समाओ शुरू में अच्छी क्रिकेट 5 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची, 2 में फाइनल में, लेकिन जीत नहीं सकी। जी अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर फाइनल जिस तरह वो हारे, तो टीम में उनकी कैपेबिलिटी था, और जाहिर सी बात है पूरी टीम सोचा भी होगा कि हम इतनी दफ़ा सेमीफाइनल पहुंचे, तो एक दफ़ा थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानदानी है। और देखें ये नॉकआउट स्टेज वो में आप कहीं भी आप गलती करते हैं ना, तो अगली टीम फिर आपको आने का मौका नहीं देती, तो इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि स्टार्ट आप अच्छा करें। ठीक है, हम इस पर मजीद कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज तो 2 मैचेस हुए और इन दोनों मैचेस पर बात की। कल पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि कल का मैच एक फॉर्मेलिटी है, इंडिया वर्सेस नीदरलैंड, और पाकिस्तान की कारकर्दगी कल तक पाकिस्तान की टीम की एक लॉट जो है वो सुबह सवेरे जो फ्लाई करेगी कोलकाता से, वतन वापस पहुंच चुकी होगी, और दूसरी लॉट जो है रात गए फ्लाई करेगी। तो कल इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ ही आमिर सुहेल, मोहम्मद समी, मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।